वही काम आप करके खुद को हुसैनी साबित करते हो, खुद को हुसैनी कहलवाते हो। सुनो, अगर तुम्हें अपने आप को हुसैनी बनाना है, हुसैनी बनना है, तो यजीदियों वाला काम छोड़ दो और शराब पीकर हुसैन पाक का नाम मत लो, शराब पीकर इमाम अली का नाम मत लो, शराब पीकर अली असगर का नाम मत लो। इसलिए कि तुम करबला की तारीख पढ़ोगे, क्यों जंग हुई करबला की, क्यों मुकाबला हुआ, क्यों हुसैन ने बैत से इनकार किया। क्या यजीद ने इनके जमीन हड़प लिए थे? ना बाबा ना। क्या यजीद ने इनकी दौलत छीन ली थी? ना बाबा ना। क्या यजीद से इनकी जाती दुश्मनी थी? ना बाबा ना। करबला की लड़ाई ही इसी बुनियाद पर थी कि यजीद शराबी था, यजीद फासिक था, यजीद फाजिर था, यजीद झूठा था, यजीद मक्कार था, यजीद फरेबी था, यजीद ज़िना को आम करता था, यजीद शराब को आम करता था, यजीद नमाज़ें छोड़ता था। तो करबला में जो लड़ाई हुई वो बेनमाजी और नमाजी के दरमियान हुई, शराबी और हाजी के दरमियान हुई, बदकार और नेकूकार के दरमियान हुई। और हुसैन पाक ने अपने चाहने वालों को पैगाम दे दिया कि तुम्हें हुसैनी बनना है तो फुस्को फुजूर से दूर रहकर, शराबो ज़िना से दूर रहकर, नमाज और रोजा के करीब के हुजूर तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह, हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। जमाने वालों गवाह रहना, हुसैन मक्तल में जा रहे हैं, कटा के अपने जिगर का टुकड़ा नबी की उम्मत बचा रहे हैं। न बंद होगा हुसैनी लंगर, न रोक पाएंगे जिक्र सरवर। हुसैनियों से उलझने वाले खुद अपनी उलझन बढ़ा रहे हैं। न उनके जैसा सखी है कोई, न उनके जैसा करीम कोई, न उनके जैसा सखी है कोई, न उनके जैसा करीम कोई। अली के गद्दार भी अभी तक अली की खैरात खा रहे हैं। अली के गद्दार भी अभी तक अली की, न उनके जैसा सखी है कोई, न उनके जैसा करीम कोई। अली के गद्दार भी अभी तक अली की खैरात खा रहे हैं। न बंद होगा हुसैनी लंगर, न रोक पाएंगे जिक्र सरवर। न बंद होगा हुसैनी लंगर, न रोक पाएंगे जिक्र सरवर। हुसैनियों से उलझने वाले खुद अपनी उलझन बढ़ा रहे हैं। हुसैनियों से उलझने वाले खुद अपनी उलझन बढ़ा रहे हैं। मिंबर नूर पर आप मुलाहिजा कर रहे हैं, उलमाए किराम का एक हसीन काफिला है। मुझसे पेशतर आपने शहनशाह नगमात शीरी जबान, जिनकी जबान शीरी जबान है, शायर इस्लाम बुलबुले बागे मदीना, मद्दाहे रसूल हजरत अमीर हमजा बर्क नेपाली, ये शेरो सुखन के अमीर भी हैं और जरूरत पड़ने पे ये बर्क बन के भी बरसते हैं। सुभान अल्लाह। मिंबर नूर पे जलवा फरोज है, उनकी मुकम्मल शायरी आपने समाप्त कर ली है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगर आपने चाहा, आपकी समाअत ऐसी रही तो मेरे बाद भी शायरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। लेकिन उससे पहले शर्त यह है कि पहले आपको तकरीर सुननी होगी। अगर तकरीर में उठक बैठक का ज्यादा मामला रहा तो हम आपको आपसे सलाम पढ़वा देंगे, फिर उनको दोबारा नहीं सुन पाइएगा। तो शांति से बैठिए और सुनिए। भाई अमीर हमजा साहब ने बड़ी मेहनत की, वो गुजारिश भी कर रहे थे कि आप जाइएगा नहीं ना, बैठिएगा ना, सुनिएगा ना, वो गुजारिश कर रहे थे, उनका शुक्रगुजार हूं। एक जुमला मैं कहता हूं कॉन्फिडेंस के साथ, है किसकी हिम्मत आज जाके दिखा। मैं हुसैन पाक से शिकायत कर, हिम्मत तो जाओ,
जाओ, है हिम्मत तो जाओ, मैं शिकायत कर दूंगा। मुलाकात तो जरूर होगी, आज नहीं तो कयामत में होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो वहाँ हुसैन पाक को चेहरा दिखाना है तो यहाँ हुसैन पाक को अपना जज्बा दिखाओ। सुभान अल्लाह। हुसैन पाक आए हुए आपकी बज़्म में आज के इस जलसे के मोतबर और खूबसूरत नक़ीब, जैसा कि अमीर हमजा बर नेपाली साहब ने कहा कि मुश्किल से मिलते हैं नेपाल में, जनाब आली हिंदुस्तान में भी मुश्किल से ही मिलते हैं। जो खुद लिखे, खुद का पढ़े, खुद का बोले, ये दो चार गिने चुने अफराद में आज नाम शुमार होता है आपके नेपाल से छोटे से इलाके से रहने वाले हजरत मौलाना फुरकान फैजी का, जो नकीब इब्ने नकीब है, शायर इब्ने शायर है। अल्लाह ताला इन्हें मजीद बरकतों से नवाजे, आमीन कह दीजिए। फरादवा में दूसरी हाजिरी है 11वीं शरीफ के मौके पर हुजूर गौसे पाक की निस्बत से जो प्रोग्राम सेक्रेटरी साहब आली जनाब मोहिब गिरामी जनाब मुहिबुल्लाह साहब ने अपने मोहल्ले में मुनाकिद किया था, उसमें हाजिरी हुई थी। कारी हसन रजा साहब का ये मुस्कुराता हुआ चेहरा, मुफ्ती मुफ्ती सिब्तैन रजा मरकजी अल्लाह सलामत रखे, ये पूरी शाने सरपरस्ती और सदारत के साथ बैठे हैं। अल्लाह ताला जितने उलमाए किराम बैठे हैं सबको हुसैन पाक का सदका इनायत फरमाए, कह दीजिए आमीन। अब बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ूंगा, उससे पहले दुरूद शरीफ पढ़ के सुना दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक बार और अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार और जोर से दुरूद शरीफ पढ़ने को कह रहा हूं। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जमाने वालों गवाह रहना, हुसैन मक्तल में जा रहे हैं, लुटा के अपने जिगर का टुकड़ा नबी की उम्मत बचा रहे हैं। उसी में का एक शेर है, बस उसी से सज्जाद रज़वी शुरू होना चाहता है कि न रोक पाएंगे जिक्र सरवर, न बंद होगा हुसैनी लंगर, न रोक पाएंगे जिक्र सरवर। हुसैनियों से उलझने वाले खुद अपनी उलझन बढ़ा रहे हैं। जब जब मुहर्रम शरीफ का महीना आता है, पहली मुहर्रम से लेकर मुहर्रम के 30 तारीख तक, 29 तारीख तक, बल्कि हुसैनी लोग तो ऐसे होते हैं कि साल के 12 महीने नारा लगाते, या हुसैन या हुसैन, मेरे हुसैन प्यारे हुसैन। हम जिक्र करते हैं, हम जिक्र की महफिलें मुनाकिद करते हैं, हम उनको याद करते हैं। और एक तहकीक बताता हूँ जो तहकीक फुरकान फैजी की नहीं है, और वो तहकीक मुफ्ती सिब्तैन रजा मरकजी साहब की नहीं है, कारी हसन रजा साहब की तहकीक नहीं है, कारी अमीर हमजा बर नेपाली साहब की तहकीक नहीं है, बल्कि अंग्रेजों का राइटर ये तहकीक करके कहता है कि मुसलमान मुस्लिम कम्युनिटी में, बल्कि तमाम लोगों में सबसे ज्यादा बाद खुदा और मुस्तफा किसी शख्सियत पर लिखा और बोला जाता, पढ़ा जाता और उनके नाम की सबीलें लगाई जाती तो वो कई और नहीं सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन है। हम सबके आका हुसैन है। हम उनके याद की बज़्म पाक को मुनाकिद करते हैं। फरदवा वालों को एडवांस में मुबारकबादी प्रोग्राम खत्म होने से पहले कि आपने शहीद आजम की याद में इस अज़ीमुश्शान बज़्म का इनेकाद किया है, उलमा शुअरा खुतबा नुक़बा को बुलाया है। और जब भी मुहर्रम शरीफ का महीना आता है, जहाँ हुसैन पाक के शहदाई या हुसैन के नारे बुलंद करते हैं, वही कुछ हुसैन पाक से बुग़्ज़ व हसद रखने वाले यजीदी किस्म के लोग सोशल मीडिया पर नए नए शगुफा छोड़ते हैं, एक नए फितनों का बाजार गर्म करते हैं। इस साल भी सोशल मीडिया पे चल रहा था मौलाना फुरकान फैजी साहब के हुसैन पाक को जब बचपन से मालूम था कि आप शहीद कर दिए जाएंगे, जान का खतरा है, तो ये करबला गए क्यों? इनको नहीं जाना चाहिए था, मदीने
में लोगों ने रोका, रुक जाते। मक्के में रोका गया, रुक जाते। उनके बहनोई ने आके रोका, रुक जाते। गवर्नर मक्का से अमाननामा भेजा गया था, रुक जाते। ये करबला गए क्यों? न जाते, न ये जंग होती, न जाते, न लड़ाई होती, न जाते, न इमाम अली असगर शहीद होते, न जाते, न इमाम अली अकबर की शहादत होती, न जाते, न ये मारकाराई होती, न जाते, न ये करबला का खौफनाक मंजर सामने आता। सज्जाद रज़वी कहता है, बेवकूफो तुम्हें क्या मालूम कि हुसैन करबला क्यों गए थे और हुसैन का करबला जाना कितना जरूरी था। तुम कहते हो नहीं जाते तो जान बच सकती थी, नहीं जाते तो बच्चे की जान बच सकती थी, नहीं जाते तो खानदान की हिफाजत हो सकती थी। तुम्हारी सोच छोटी है, तुम्हारी नजर महदूद है। तुम ये देख रहे थे कि अली असगर का बचना जरूरी था, अली अकबर का बचना जरूरी था, इमाम पाक का बचना जरूरी था, इमाम मुस्लिम का बचना जरूरी था, अनो मोहम्मद का बचना जरूरी था। लेकिन हुसैन पाक देख रहे थे कि अनो मोहम्मद बचे ना बचे, इस्लाम बचना चाहिए, असगर बचे ना बचे, कुरान बचना चाहिए, अनो मोहम्मद बचे ना बचे, ईमान बचना चाहिए। और लगे हाथ जुमला ले लो, आज 1400 साल के बाद कहते हो कि हुसैन को नहीं जाना चाहिए था। तो मैं बताता हूँ, सुनो, हुसैन करबला ना जाते, इमाम आजम जमाने को ना मिलते। हुसैन करबला ना जाते, इमाम मालिक हमें ना मिलते। हुसैन करबला ना जाते, इमाम शाफई ना मिलते। हुसैन करबला ना जाते, गौसे आजम ना मिलते। हुसैन करबला ना जाते, गरीब नवाज ना मिलते। हुसैन करबला ना जाते, ये पूरा कुरान जो हमारे सीनों में है हम तक न पहुँचता। हुसैन करबला ना जाते, ईमान हम तक नहीं आता। हुसैन करबला नहीं जाते, आज तुम भी खुद को यजीदी साबित नहीं कर पाते। ये हुसैन पाक का एहसान है कि करबला में अपने जिगर के टुकड़ों को लुटाकर दुनिया वालों को ये बावर कराया कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहे। नारे तकबीर, जरा मोहब्बत के साथ इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, खतीब अहले सुन्नत हजरत कारी सज्जाद रज़वी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा बोल रहे हैं भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज बना लीजिए, खींचने का मामला बहुत ज्यादा। ऑपरेटर साहब किधर है? कुछ बना लीजिए, खींचने का मामला ज्यादा है। मैं कोशिश करता हूँ। बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आज 1387 साल हो गए इमाम हुसैन की शहादत के। 1387 साल और कीजिएगा। आप में से किसी से पूछूं आप कौन है, आप फौरन अपना नाम कहेंगे। लगे हाथ पूछ लूं अब्बा का नाम बताइए, आप फौरन बता देंगे। फिर आगे बढ़ के पूछूं दादा का नाम बताइए, आप बता देंगे। फिर आगे बढ़ के पूछूं परदादा का नाम बताइए, कोई कोई बताएगा, कोई नहीं बता पाएगा। और उससे ऊपर जाके पूछूं कि परदादा के दादा का नाम बताइए, आप कहेंगे मौलाना मैं नहीं जानता। दादा के परदादा का नाम बताइए, आप कहेंगे मौलाना मैं नहीं जानता। ये क्या कमाल की बात नहीं है। 1387 साल हो गए इमाम पाक की शहादत के। ये मोहब्बत नहीं तो क्या है, ये अकीदत नहीं तो क्या है, ये उल्फत नहीं तो क्या है, ये प्यार नहीं तो क्या है। ये लोग जिनके खानदानी जिनसे रिश्ता है अपने बाबा दादा के बाद ऊपर के लोगों का नाम नहीं जानते, उनके बारे में नहीं बता सकते कि शक्ल कैसी थी, सूरत कैसी थी, मकान कैसा था, लिबास कैसे थे, रहते कहाँ थे, खाते क्या थे, बैठते कहाँ थे, चलते किस अंदाज में थे। ये अपने परदादा परनाना और उससे ऊपर के दादा परदादा का नाम नहीं बता सकते। अपने जिनसे खानदानी रिश्ता, खून का रिश्ता, उनको नहीं जानते। लेकिन 1387 साल गुजर जाने के बाद आज भी अगर फरदवा के किसी बच्चे से कोई पूछे तुम हुसैन पाक को जानते हो, ये कहेंगे हाँ जानते हैं। हुसैन के अब्बा को जानते हो, हाँ जानते हैं। हुसैन के दादा को जानते हो, हाँ जानते हैं। हुसैन के परदादा को जानते हो, हाँ जानते हैं। हुसैन के नाना को जानते हो, हाँ जानते हैं। हुसैन की नानी को जानते हो, हाँ जानते हैं। हुसैन की दादी को जानते हो, हाँ
जानते हैं, हुसैन के खानदान वालों को जानते हो? हाँ जानते हैं। अपने खानदान वालों के बारे में जितनी जानकारी नहीं है उससे ज्यादा ये हुसैन पाक के बारे में जानते हैं। मैंने कहा मैं यहाँ अपने बाबा दादा को भूल गए, हुसैन को क्यों याद रखा? जवाब आया सज्जाद रज़वी, आपको मालूम नहीं है कि आंखों का नूर सीने की ठंडक हुसैन है, मेरा यकीन मजहब हो, मसलक हुसैन है, सीने के बाएं समत में एक दिल है मेरे यार, उस दिल में जिंदगानी की धक धक हुसैन। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्या सलासत से लबरेज खिताब हो रहा है। अल्लाह सलामत रखे, सलामत याद है और क्यों ना याद हो। अब कि ये आपने कमाल किया है तो नहीं, आपने कमाल नहीं किया है। 1387 साल हो गए तो क्या हुआ? आज से 1300 साल बाद भी अगर ये दुनिया रहे, ये जमीन रही, आसमान का शामियाना रहा और लोग रहे, यही फरहदवा की जमीन होगी और 1300 साल के बाद भी हुसैन पाक का नारा ऐसे ही लगेगा, इमाम अली असगर का नारा ऐसे ही लगेगा, इमाम अली अकबर का नारा ऐसे ही लगेगा, इमाम सज्जाद के नाम का नारा ऐसे ही लगेगा, मोहम्मद इब्राहिम के नाम का नारा ऐसे ही लगेगा, मुस्लिम इब्ने औसजा के नाम का नारा ऐसे ही लगेगा, मुस्लिम इब्ने अकील के नाम का नारा ऐसे ही लगेगा, वहाब बिन कल्बी के नाम का नारा ऐसे ही लगेगा, ज़ुहैर इब्ने कैन के नाम का नारा ऐसे ही लगेगा, हुर इब्ने रिहाई के नाम का नारा ऐसे ही लगेगा, कैस बिन बशीर के नाम का नारा ऐसे ही लगेगा, इमाम हुसैन के नाम का नारा ऐसे ही लगेगा। आप कहोगे मौलाना वो कैसे? तो सुनिए, आपको लगता होगा कि आपने सीनों में महफूज रखा है, आपने उनकी याद को जिंदा रखा है, ना ना, आप मुगालते में है उनके नाम को, उनके मकाम को, उनके रुतबे को, उनकी शान को, उनकी जात को, उनके खानदान को, उनके पैगाम को, उनके मकाम को अगर जमाने में दर्स इबरत के लिए और लोगों को सबक लेने के लिए किसी ने महफूज रखा है तो हमने नहीं, आपने नहीं, उलमा ने नहीं, बल्कि खुद रब्बे जुल जलाल ने रखा है। और अल्लाह फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, बेशक अल्लाह की राह में जो कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है, तुम्हें इनका शऊर नहीं है। और आगे सुनिए, अल्लाह फरमाता है वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अम्वाता बल अहयाउ इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, कि बेशक जो अल्लाह की राह में और जो अल्लाह की राह में कुर्बान होते जान देते हैं उनकी शान ये है कि वो जिंदा भी है और उन्हें रिज़्क़ भी दिया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, फैजाने इमामे हुसैन हजरत कारी सज्जाद रज़वी सरजमीने फरहदवा, नारे तकबीर, वाह 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 वाह। आप में से कोई जिंदाबाद जिंदाबाद। सज्जाद रज़वी साहब, हम तो ये समझते हैं कि हाथ में हरकत हो तब जिंदगी है, पैर सलामत हो तब जिंदगी है, आंख में रोशनी हो तब जिंदगी है, दिमाग में सोचने की सलाहियत हो तब जिंदगी है, आंखों में देखने की ताकत हो तब जिंदगी है, जबान में बोलने की कुव्वत हो तब जिंदगी है। लेकिन आप कह रहे हैं कि हुसैन पाक जिंदा है, इमाम हसन मुश्तबा जिंदा है, इमाम अली अकबर जिंदा है, इमाम अली असगर जिंदा है, इमाम कासिम जिंदा है। आपने उनको जिंदा कह दिया, जबकि आप लोग ही हर साल मुहर्रमुल हराम शरीफ में करबला की कहानी सुनाते हैं तो ये बताते हैं कि अब्बास अलमबरदार के बाजुओं को काटा गया, इमाम अली अकबर के नाशों पे घोड़े दौड़ाए गए, इमाम पाक के सीने पे चढ़ के हमला किया गया, इमाम अली असगर के हल्क में तीर मारा गया, इमाम कासिम की जवानी लूटी गई और मोहम्मद का बचपना छीना गया, मुस्लिम इब्ने अकील को बेदर्दी से मारा गया, हजरत मोहम्मद इब्राहिम को उनसे उनका बचपना छीन लिया गया। तो जब आप बताते हैं कि सर को कलम किया गया है, बाजुओं को काटा गया है, सीने को छलनी किया गया है, पैरों को जख्मों से चूर चूर किया गया है, जिस्म को घोड़े के टापों से रौंदा गया है, तो ये कैसी जिंदगी है? हम तो समझते हैं हिलते हुए हाथ जिंदगी की अलामत है, बोलती हुई जबान जिंदगी की अलामत
अलामत है, देखती हुई आंखें जिंदगी की अलामत है, बोलती हुई ज़बान जिंदगी की अलामत है, हरकत में रहने वाला जिस्म जिंदगी की अलामत है। ये कैसी जिंदगी है? तो सुनिए, आप सही समझते हैं, ये हिलते हुए हाथ जिंदगी की अलामत है हमारे लिए, चलते हुए पैर जिंदगी की अलामत है हम सबके लिए, बोलती हुई ज़बान जिंदगी की अलामत है, जाहिरी तौर पर देखती हुई आंखें जिंदगी की अलामत है। ये जाहिरी जिंदगी है, लेकिन मेरी नजर में, बल्कि इस्लाम की नजर में, हिलते हुए हाथ जिंदगी की अलामत नहीं, बल्कि कटने के बाद भी इस्लाम के आलम को बुलंद रखे वो अब्बास अलंबरदार के हाथ जिंदगी की अलामत है। जख्मों से चूर चूर हो और इस्लाम का परचम झुकने न पाए वो जिंदगी की अलामत है। जिसमें जान ना हो लेकिन इस्लाम सलामत हो, ये जिंदगी की अलामत है। हम तो सिर्फ जिंदा हैं, हुसैन जिंदाबाद भी है, पाइंदाबाद भी है, और हुसैन की वजह से हमारी जिंदगी भी सलामत है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने इमाम हुसैन, जिक्रे शोहदाए करबला, हजरत कारी सज्जाद रज़वी, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा खिताब हो रहा है कारी साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। वजह कर 1400 पौने 1400 साल के करीब हो गए शहादत के, लेकिन आज भी हर गली में हुसैन है। सुभान अल्लाह। एक और तहकीक सुनिए, हुसैन से पहले दुनिया में किसी का नाम हुसैन नहीं, और हुसैन की शहादत के बाद, हुसैन की शहादत के बाद शायद दुनिया में किसी और का नाम यजीद नहीं है ही। हाँ, नाम नहीं है। और एक बात बताऊं, नाम तो नाम है, काम भी वैसा नहीं है। किसकी हिम्मत जो शहजादा रसूल पे तलवार चलाए, किसकी हिम्मत जो नवासे रसूल के सामने मुकाबले के लिए खड़े हो, किसकी हिम्मत आज के जमाने में जो आज के सैयद हमें मिलते हैं, जब हमारी मुलाकात उनसे होती है तो हम ये चाहते हैं दस्तों को चूम ले, हम ये चाहते हैं कदमों को चूम ले, हम ये चाहते हैं जी भर के निहारते रहें, हम ये चाहते हैं मेरे घर में कयाम करे, हम ये चाहते हैं आंखों में बैठा के रखो, सीने में छुपा के रखें। हमारी ये ख्वाहिश होती है बस एक झलक देखने को मिल जाए सैयदों की, बस एक झलक देखने को मिल जाए सैयदों की। मैं तो लानत करता हूँ यजीद और यजीदियों पर, 22,000 के उन नामर्दों पर कि तुमने ये हिम्मत कैसे की। क्या तुम्हें ख्याल नहीं आया कि जिन होठों पे तुमने तलवार तीर चलाए है, उन होठों को मुस्तफा ने चूमा है, जिस पेशानी को तुमने लहू लुहान किया है, उस पेशानी को आका चूमते थे। जिन लाशों को, जिन जिस्मों को तुमने रौंदा है, वो जिस्म मेरे आका की गोद में खेला करते थे। और उनकी शान ये है, उनकी शान ये है कि हुसैन पाक का मकाम ये है कि उनके लिए जन्नत से जोड़ा आता, उनके घर में जन्नत से खाना आता। उनकी शान ये है कि खुद मेराज के दूल्हा ने कहा था, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। मैंने आलम तसव्वुर में कहा, हुजूर खिसरफ़ खूबा, सय्याह नामा था, नाज़ी शहर दो जहां, फख्रे रसूला, सरवरे अंबिया, मालिक इंसुजा, जनाब अहमद मुस्तफा, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या रसूल अल्लाह, हुसैन आपसे है हम सब मांगते हैं, हुसैन आपके बेटे हैं, हुसैन आपके नवासे हैं, हुसैन आपकी बेटी के बेटे हैं, हुसैन आपके जिगर के टुकड़े हैं, लेकिन हुसैन से आप कैसे हैं? जवाब आया, सज्जाद रज़वी तुम्हें मालूम नहीं है, हुसैन मुझसे है इसलिए कि हुसैन का मुझसे खून का रिश्ता है, हुसैन मुझसे है इसलिए कि हुसैन मेरी बेटी का बेटा है, हुसैन मुझसे है इसलिए कि हुसैन को मैंने अपना बेटा बनाया है, हुसैन मुझसे है इसलिए कि हुसैन को मुझसे प्यार है, हुसैन मुझसे है इसलिए कि हुसैन इसलिए कि हुसैन मेरे खानदान से, हुसैन से मेरा खानदान आगे बढ़ेगा। लेकिन मैं हुसैन से इन माने में हूँ, इस माने में हूँ कि हुसैन
मुझसे है, इसलिए कि हुसैन की जड़ मुझसे है, और मैं हुसैन से इसलिए हूँ कि जो पैगाम मैंने लाया है हुसैन ने उसे बचाया है, जो इस्लाम मैंने लाया है हुसैन ने उसे बचाया है, जो कुरान मुझ पे उतरा है हुसैन ने उसकी हिफाजत की है, जो तरीका मैंने दिया है हुसैन ने उस पे चल के दिखाया है, और जो मेरे अजदाद की सुन्नत थी हुसैन ने उस पे अमल करके दिखाया है। मेरे दादा इस्माइल ने अपने जान की कुर्बानी पेश की, उनके बाबा ने कुर्बान करने की कोशिश की, वहाँ इस्माइल को बचाया गया और यहाँ हुसैन को आजमाया गया। तो हुसैन ने साबित किया इस्माइल तो इस्माइल है, वक्त आने पर हुसैन ने पूरे कुंबे को कुर्बान किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते शोहदाए करबला, जिक्रे शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत कारी सज्जाद रज़वी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, बहुत उम्दा खिताब हो रहा है। वाह वाह वाह। हुसैन पाक की याद, जिंदाबाद, हुसैन पाक का नारा हम लगाते हैं, हुसैन पाक को दिल से हम मानते हैं। लगे हाथ पैगाम भी ले लीजिए, हुसैन पाक का नाम लेना हो तो जबानों को भी पाक करना, जिस्म को भी पाक रखना, अपने आप को भी पाक और साफ रखना। बोल दो सुभान अल्लाह। अक्सर देखा जाता मुहर्रम शरीफ के मौके पर ताजिया के नाम पर, अखाड़ा के नाम पर, खेल कूद के नाम पर लोग या हुसैन तो करते हैं, लेकिन नशे में होकर करते हैं, गांजा पीकर करते हैं, शराब पीकर करते हैं। और जो काम आप करते हो, आप 1500 साल 1387 साल पहले जाकर तारीख करबला को पढ़ोगे तो आपको नजर आएगा करबला में दो तरह के लोग थे। एक तरफ सिर्फ 72 नफूस कुदसिया, एक तरफ 22,000 का लश्कर जर्राह। लेकिन इन 72 लोगों में आप ढूंढते ढूंढते थक जाओ, एक भी गजेड़ी आपको नहीं मिलेगा, एक भी शराबी आपको नहीं मिलेगा, एक भी जुआरी आपको नहीं मिलेगा, एक भी फासिक फाजिर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जब 22,000 में जाकर देखोगे तो हद से ज्यादा शराबी आपको वहां मिलेंगे, गजेड़ी आपको वहां मिलेंगे, नशेरी आपको वहां मिलेंगे। और वो लोग जो काम करते थे वही काम आप करके खुद को हुसैनी साबित करते हो, खुद को हुसैनी कहलवाते हो। सुनो, अगर तुम्हें अपने आप को हुसैनी बनाना है, हुसैनी बनना है, तो यजीदियों वाला काम छोड़ दो और शराब पीकर हुसैन पाक का नाम मत लो, शराब पीकर इमाम अली का नाम मत लो, शराब पीकर अली असगर का नाम मत लो। इसलिए कि तुम करबला की तारीख पढ़ोगे, क्यों जंग हुई करबला की, क्यों मुकाबला हुआ, क्यों हुसैन ने बैत से इनकार किया। क्या यजीद ने इनके जमीन हड़प लिए थे? ना बाबा ना। क्या यजीद ने इनकी दौलत छीन ली थी? ना बाबा ना। क्या यजीद से इनकी जाती दुश्मनी थी? ना बाबा ना। करबला की लड़ाई ही इसी बुनियाद पर थी कि यजीद शराबी था, यजीद फासिक था, यजीद फाजिर था, यजीद झूठा था, यजीद मक्कार था, यजीद फरेबी था, यजीद ज़िना को आम करता था, यजीद शराब को आम करता था, यजीद नमाज़ें छोड़ता था। तो करबला में जो लड़ाई हुई वो बेनमाजी और नमाजी के दरमियान हुई, शराबी और हाजी के दरमियान हुई, बदकार और नेकूकार के दरमियान हुई। और हुसैन पाक ने अपने चाहने वालों को पैगाम दे दिया कि तुम्हें हुसैनी बनना है तो फुस्को फुजूर से दूर रहकर, शराबो ज़िना से दूर रहकर, नमाज और रोजा के करीब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत अच्छे खूबसूरत नारे से इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शोहदाए करबला, हजरत कारी सज्जाद रज़वी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा खिताब हो रहा है कारी साहब। जिंदाबाद, जिंदाबाद। 1387 करे जोरे बयां और भी ज्यादा। क्या बात। 1387 साल पहले की तारीख से हमने उठाया है तो सिर्फ नाम उठाया है। क्या बात। अफसोस 1387 साल पहले जो करबला में उससे हमने सिर्फ नाम उठा लिया कि हम हुसैन, काम नहीं उठाया।
अफसोस का मकाम है, काश के हम काम भी उठाते, काश के हम नाम के साथ साथ काम भी उठाते, उस तरह का कलेजा पैदा करते अपने अंदर, उस तरह का अज़्म और हौसला अपने अंदर लाते। काश के हम हुसैन से सब्र सीखते, काश के हम हुसैन से नमाज का तरीका सीखते, काश के हम हुसैन से शाकिर बनने का तरीका सीखते, काश के हम हुसैन से जिंदगी जीने का तरीका सीखते, तो आज समाज की हालत ऐसी न होती। आज हमारा समाज इस अंदाज में बिखरता हुआ नजर नहीं आता। 13 साल पहले करबला में क्या हुआ था? 1300 साल पहले, 1387 साल पहले क्या हुआ था करबला में? जब इमाम पाक ने बैअत से इनकार किया, मदीना शरीफ में आप मौजूद थे, आपके पास पैगाम आता है कि यजीद खुद को अमीरुल मोमिनीन कह चुका है और मनवा रहा है लोगों से, आप भी मान लीजिए। इमाम पाक चाहते तो कह सकते थे कि चलो जब सबने मान लिया है तो मैं भी मानूंगा, लेकिन इमाम पाक ने दुनिया को ये पैगाम दिया कि अगर कोई मुगालते में आकर या कोई धोखा और फरेब में आकर मान भी ले, और जब तुम्हें मालूम हो कि फला झूठा है, फला मक्कार है, तो तुम उसके सामने घुटने मत देखना, बल्कि कलेजा चौड़ा करके खड़ा हो जाना और कहना कि जान दे दो, जान दो, कहना कि ये जान दे सकता हूँ लेकिन ईमान का सौदा नहीं कर सकता। क्या क्या न हुआ इमाम पाक के साथ? आपको मदीना छोड़ना पड़ा, वो मदीना जो नाना का प्यारा मदीना था, फिर मक्का छोड़ना पड़ा, वो मक्का जो आपका आबाई घर था, जहाँ आपके बाबा पैदा हुए थे, जहाँ आपके दादा का घर था, जहाँ आपके खानदान वालों का मस्कन हुआ करता था। आपने भी मक्का भी छोड़ा, आपने मदीना भी छोड़ा, आप कूफा को आए तो कूफा में भी आपको दाखिल नहीं होने दिया गया। आप करबला में ठहरे, पानी बंद आप पे किया गया, खाना बंद आप पे किया गया, तरह तरह से आपको आजमाया गया। और लोग ये सोच रहे थे, यजीदी ये सोच रहे थे कि 6 माह के बेटे की तरफ देखकर हुसैन झुक जाएगा, 18 साल के जवान बेटों की जवानी पे हुसैन तरस खाएगा, अपने भतीजे यानी भाई की निशानी को देखकर हुसैन झुक जाएगा। लेकिन हुसैन पाक ने साबित किया कि ईमान वालों के लिए बेटे की जिंदगी कीमती नहीं है, बेटियों की जिंदगी कीमती नहीं है, भतीजों की जिंदगी कीमती नहीं है, अपनी जान कीमती नहीं है, बल्कि अगर ईमान वालों के लिए कोई कीमती शय है तो रसूलुल्लाह का दिया हुआ ईमान कीमती है, लाया हुआ इस्लाम कीमती है, पढ़ने के लिए मिला हुआ कुरान कीमती है। और हुसैन पाक के करबला की तारीख आप पढ़ोगे, 2 चीजें जिस पर हमें गौर करनी चाहिए, आप कभी गौर नहीं करते। हुसैन पाक ने सजदे में सर कटाया, गोया हुसैन की नमाज आखिरी वक्त तक कज़ा न हुई थी। हुसैन पाक ने नेज़े पे कुरान पढ़ के सुनाया, गोया जान निकलने के बाद भी, रूह जिस सरतन से जुदा होने के बाद भी हुसैन ने कुरान को नहीं छोड़ा। मैं पूछना चाहता हूँ फरदवा वालों, अगर वाकई में तुम्हारे दिल में हुसैन पाक की मोहब्बत है तो मुझे ये बताओ, तुम में से कितने लोग कुरान पढ़ते मुहर्रम के महीने में? तुम में से कितने लोग नमाजों की कसरत करते मुहर्रम के महीने में? तुम में से कितने लोग नशावर चीजों से दूर हो जाते तौबा करके मुहर्रम के महीने में? मैं कहता हूँ कि आप कौन हो? आप कहते हो मैं हुसैनी हूँ। मैं पूछता हूँ हुसैन पाक को कितना जानते हो? तो बच्चा बच्चा कहता है कि नगर नगर गली गली हर जगह हुसैन है, दिल में हुसैन है, ज़बान पर हुसैन है, आंखों का नूर हुसैन है, दिलों का सुरूर हुसैन है, हम सबका चैन हुसैन है, करार हुसैन है, जहरा का लाल हुसैन है, अली का लाडला हुसैन है, नबी का प्यारा हुसैन है, हजरत अली का शहजादा हुसैन है, इस्लाम को संभालने वाला हुसैन है। हुसैन तो सब कुछ है और हुसैन से सब कुछ है, लेकिन क्या आप हुसैनी हो तो अपने आप को साबित करो और दुनिया वालों को हुसैन पाक की जबान में ये पैगाम दो कि हम वो हुसैनी है कि जरूरत पड़ेगी तो दुनिया की आंख में आंख डालकर कहेंगे दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हम वो हुसैनी है जो दुनिया को ये पैगाम देंगे कि न मस्जिद में न बैतुल्लाह के दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है, फकत तलवार
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शोहदाए करबला, फैजाने इमाम हुसैन, हजरत कारी सज्जाद रज़वी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या अंदाज़े बयां हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्या दिया है कुरान, इस्लाम दिया है, हम खो गए सिर्फ शरबत पिला देने से, सिर्फ शरबत पिला देने से, सिर्फ ताजिया बना देने से, हाँ ढोल बजा देने से कहते हो हम हुसैनी हैं। मैं मुबारकबादी पेश करूंगा, मुझे खबर मिली कि कुछ लोग उधर हैं, कुछ लोग इधर, कुछ लोग उधर हैं, कुछ लोग इधर हैं। तो जो लोग इधर हैं असल में वही हुसैनी है। सुभान अल्लाह। जो लोग इधर हैं असल में वही हुसैनी है कि जो हुसैन को जानना चाहते हैं, हुसैन को पहचानना चाहते हैं। आप कितना जानते हो हुसैन पाक को? सिर्फ इतना ही न जानते हो कि हुसैन पाक अली के बेटे थे, नबी के नवासे थे, फातिमा के शहजादे थे, करबला में शहीद हुए। लेकिन हुसैन पाक को पढ़ो तो तुम्हें समझ आएगा। मेरे हुसैन पाक ने 25 पैदल हज किए हैं। सुभान अल्लाह। हुसैन पाक को पढ़ो तो तुम्हें समझ में आएगा। हुसैन पाक कुरान मुकद्दस के इतने अच्छे कारी थे कि जब आप कुरान पढ़ते थे तो मदीना वाले बैठकर शौक से सुनते थे आपकी तिलावत। तुम हुसैन पाक को पढ़ो तो तुम्हें अंदाजा होगा। हुसैन पाक ने अपनी जिंदगी में कभी भी एक लुक़मा भी जो उनके लिए दुरुस्त नहीं था, हराम छोड़िए, हराम नहीं, जो उनके लिए दुरुस्त नहीं था, कभी अपने मुंह में नहीं डाला। अल्लाह अल्लाह, वो हुसैन पाक की जिंदगी। तुमने हुसैन को कितना जाना है? अपने वक्त का सबसे बड़ा हाजी हुसैन, अपने वक्त का सबसे बड़ा काजी हुसैन, अपने वक्त का सबसे बड़ा नमाजी हुसैन, अपने वक्त का सबसे बड़ा आशिक हुसैन, अपने वक्त का सबसे बड़ा मुफ्ती हुसैन, अपने वक्त का सबसे बड़ा मुहक्किक हुसैन, अपने वक्त का सबसे बड़ा मुतब्बिर हुसैन, अपने वक्त का सबसे बड़ा मुहक्किक हुसैन, अपने वक्त का सबसे बड़ा ईमान का मुहाफिज हुसैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। तुम हुसैनी हो जाओगे। और हुसैन पाक को जानना चाहते हो तो सुनो, किसी के घर का एक आदमी अगर बेमिसाल होता है तो उसकी वजह से पूरे खानदान का नाम चलता है। अल्लाह अल्लाह, हुसैन पाक का घराना बोल दो सुभान अल्लाह। हुसैन पाक का वो घराना, एक आदमी डॉक्टर हो, डॉक्टर का बेटा जा रहा है, डॉक्टर का बाप जा रहा है, डॉक्टर का पोता जा रहा है, डॉक्टर का ताल्लुकाती है, ये डॉक्टर से इसकी कुर्बत है, सीएम से इसकी कुर्बत है, पीएम से इसकी कुर्बत है, डीएम से इसकी कुर्बत है। एक फर्द घर में कामयाब हो जाए पूरे खानदान के नाम को रोशन करता है। लेकिन हुसैन का घर इतना मोतबर और इतना प्यारा घराना है कि बरेली के सरताज ने कहा, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। किसी का बाप लाजवाब है, किसी का बेटा लाजवाब है, किसी का पोता लाजवाब है, लेकिन हुसैन का घर ये है कि हुसैन भी बेमिसाल है, भैया हसन भी बेमिसाल है, भैया हसन भी बेमिसाल है, बेटा ज़ैनुल आबिदीन भी बेमिसाल है, बेटा असगर भी बेमिसाल है, बेटा अली अकबर भी बेमिसाल है, भतीजा कासिम भी बेमिसाल है, भांजा ओनो मोहम्मद भी बेमिसाल है, भतीजे मोहम्मद और इब्राहिम भी बेमिसाल है, भाई अब्बास अलमबरदार भी बेमिसाल है, और खुद ये अल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहलिल जन्नह, ये खुद जन्नती जवानों के सरदार है, और इनकी माँ जन्नती औरतों की सरदार है, और इनके बाबा तमाम इल्म वाले वलियों के सरदार है, और इनके नाना तमाम नबियों के सरदार है, और इनके दादा उस जमाने के कुरैश के सरदार है, और इनकी नानी जमाने